हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो हमारा आज 11th मॉक टेस्ट है जो हमारा HP ट्रिपल एस पी कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर होता है। तो डेली हम 8 बजे डिस्कस करते हैं इस मॉक टेस्ट के बारे में, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे जुड़ सकते हैं डेली 8 बजे। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और आप अपने एग्ज़ाम और जो आपका JOIT का बैच स्टार्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग मुझसे बात कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा जो आप लोगों का कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच है उसके लिए 2500 इम्पॉर्टेंट MCQs जो आप लोग 250 रुपीज़ में ले सकते हैं हमारे साथ। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है द टर्म मेगाहर्ट्ज ऑफ MSZ मीन्स। तो मेगाहर्ट्ज मी का आप लोग मतलब बताइए कि क्या आप लोगों का मतलब होता है। तो मेगाहर्ट्ज आप लोगों का क्या रहता है, जल्दी से आंसर देंगे जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे। तो मेगाहर्ट्ज का आप लोगों का मीनिंग रहेगा, यहाँ पे जो आपका MHZ का मीनिंग है वो रहता है आप लोगों का मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का है अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड। अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड। क्या ये हाई लेवल लैंग्वेज है, क्या ये मशीन लैंग्वेज है, या आप लोगों की हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज है। तो आप लोग जानते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज जो आप लोगों की होती है और जो बाइनरी डिजिट में यूज की जाती है वो आप लोगों की मशीन लैंग्वेज होती है, और ह्यूमंस के द्वारा आप लोगों की समझी जाने वाली लैंग्वेज आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेज होती है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का है स्टोर डाटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इंटैक्ट इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए क्या इसका आंसर रहेगा। तो स्टोर डाटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इंटैक्ट इवन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। यहाँ पे बात की गई है इनमें से कौन सी ऐसी, इन तीनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप लोगों का डाटा है वो स्टोर ही रहता है चाहे आप कंप्यूटर को ऑफ कर दीजिए। तो रैम गलत है, मदरबोर्ड गलत है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो आप लोगों के होते हैं उनका यहाँ पे बात की गई है। तो आप लोगों का जो स्टोरेज डाटा होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कभी भी डिलीट नहीं होता है चाहे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को स्विच ऑफ कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का है टू मूव द बटन ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रेस। तो डॉक्यूमेंट को मतलब आप लोगों ने अगर मूव करना है, टू मूव द बटन ऑफ डॉक्यूमेंट, मूव करना है डॉक्यूमेंट को, तो आप लोगों को कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा या कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी। तो बताइए आप लोग, इंसर्ट, होम या कंट्रोल प्लस एंड की। तो आप लोग जानते हैं किसी भी तरह से आप डॉक्यूमेंट में अपने बटन्स को जो है उनको मूव करना चाहते हैं तो आप लोग कंट्रोल की प्लस एंड की का प्रयोग करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों का है अ कंप्यूटर चेक्स द डैश ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर अ मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। तो आप लोगों का जो कंप्यूटर होता है वो चेक करता है कि आपका जो यूजर नेम है वो पासवर्ड है क्या वो मैच कर रहा है जब भी आप एसेस करने से पहले। तो ये क्या बात आप लोगों की कहाँ पे किया जाता है, वेबसाइट में इसका कोई लिंक नहीं होता है, नेटवर्क के ऊपर भी नहीं होता है, बट कभी भी आप लोग अगर डाटाबेस का यूज करते हैं तो सबसे पहले डाटाबेस में आप लोगों का जो कंप्यूटर होता है तो डाटाबेस के द्वारा ही चेक किया जाता है कि आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है क्या ये मैच कर रहा है, तभी आपको ग्रांटेड दी जाती है असेस करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो इनमें से कौन सा आप लोगों का कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है, हिस्सा है जो आपका यूज किया जाता है कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के लिए। ALU, कंट्रोल यूनिट और डिस्क यूनिट गलत रहेगा। ALU की जो आप लोगों को फुल फॉर्म पूछी जाती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और ये आप लोगों का डिजिटल सर्किट होता है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। ALU आप लोगों का एक डिजिटल सर्किट होता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। यूज किया जाता है इसका आप लोगों के द्वारा टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को, और ये रिप्रेजेंट करता है आप लोगों की फंडामेंटल बिल्डिंग को और ब्लॉक को जो आप लोगों के CPU ऑफ अ कंप्यूटर इनके लिए यूज किया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन आप लोगों का है थ्रो डैश एन एडमिनिस्ट्रेशन और administrator or another user can access someone else computer remotely। तो इनमें से जो आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेटर होता है या कोई अन्य यूजर होता है वो किसी अन्य कंप्यूटर का यूज कर सकता है या असेस कर सकता है, तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है, थ्रू रिमोटली। एडमिनिस्ट्रेटर, वेब सर्वर या टेलनेट। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है टेलनेट ही आप लोगों का
एक ऐसा जरिया आप लोगों के लिए या वे होता है, मीडियम, इसके द्वारा आप इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन आप लोगों का है, विच टाइप ऑफ ऑपरेशन इन द गिवन ऑप्शन कैन बी परफॉर्म्ड अ CD ROM। तो इनमें से आप लोगों का कौन सा ऑपरेशन है जो कि आपका परफॉर्म कर सकता है, जो आप लोगों का कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन, सेकंड है आप लोगों का रीड राइट एंड रीड राइट इंफॉर्मेशन, थर्ड है ओनली राइटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का सेकंड रहेगा, री राइट एंड री राइट इंफॉर्मेशन। 9th क्वेश्चन आप लोगों का है, 9th क्वेश्चन आप लोगों का है, इज द पाउडर दैट रिटेन कॉपीज ऑफ मैसेज दैट हैव स्टार्टेड बट आर येट नॉट सेंट टू द रिसिपेंट। तो ये कहाँ पे आप लोगों का स्टोर होता है, यहाँ पे ये बात आप लोगों से की गई है। तो जल्दी आप लोग अब आंसर देंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको उनका थोड़ा सा ये मिस हुआ है मेरे हिसाब से, बट फिर भी आप इसका ध्यान रखेंगे तो ये कौन सा आप लोगों का होता है। यहाँ पे बात की गई है आप लोगों की कि आप लोगों की जो कॉपी ऑफ मैसेज है वो आप लोगों की स्टोर हो जाती है, जो आप लोगों की अभी तक रिसिपेंट को सेंड नहीं की गई है। तो आप लोग जानते हैं इनबॉक्स में आपका रिसीव होता है, आउटबॉक्स नहीं होगा, ड्राफ्ट है। अगर आप किसी को कोई मैसेज लिख रहे हैं और किसी कारण आपकी या तो पावर चली जाती है या आप उस मैसेज को नहीं लिख पाते हैं और आप अपना जो मेल अकाउंट होता है उसको बंद कर देते हैं, तो आपका जो लिखा हुआ मटेरियल होगा वो सारा ड्राफ्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इन अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दे यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो मल्टी थ्रेडिंग और नेटवर्किंग का प्रयोग नहीं था, बट बैच प्रोसेसिंग आप लोगों की यूज की जाती थी। तो आप लोगों के लिए आज के क्वेश्चन इतने से, और 9 बजे आप लोगों की एक जीके की क्लास होगी, आई होप आप लोगों के लिए वो बेनिफिट होगी। तो एग्जीक्यूटिव प्लस तहसील वेलफेयर कोई एग्जाम दे रहा है तो प्लीज 9 बजे की क्लास को अटेंड करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।